मैं मुस्कान बोस अपने पूरे होश में ये डिक्लेयर करती हूँ कि मैं रौनक सिंह को दिया हुआ नोटिस वापस लेती हूँ। मुझे मिस्टर रौनक सिंह की पत्नी बनकर रहना है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। हम रौनक सिंह पूरे होश हवास में मुस्कान को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। पर हम ये नोटिस वापस नहीं लेंगे मिस काजल से। माफ कर देना काजल, दिल से माफी मांग रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी या ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते। अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम खुश नहीं होंगे और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए भला इसी में हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमें माफ कर दो काजल। पागल हो गया रौनक, क्या बकवास कर रहा है? गायत्री जी प्लीज शांत हो जाइए। जो होगा कानूनी तौर से होगा और सब ठीक ही होगा। काजल इस घर की बहू बन के ही इस घर में गृह प्रवेश करेगी। ये केस पहले भी पेचीदा था और अब भी पेचीदा ही है, लेकिन सिर्फ मिस मुस्कान का फैसला इस केस को सॉल्व कर सकता है। मिस मुस्कान, इस केस का, इस रिश्ते का फैसला अब आपके आगे रुकता है। अब आप अच्छे से सोच समझ कर फैसला लीजिए और बताइए आप क्या चाहती हैं। अब आपके हाथ में है कि काजल रौनक साथ रहेंगे या नहीं। मिस मुस्कान, क्या आप अपने लीगल नोटिस पर अमल करते हुए मिस्टर रौनक से, इस परिवार से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए रेडी हैं? बोलो मुस्कान, क्या चाहती हो? बोल दो आज। मुस्कान, हम इंतजार कर रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? बताइए क्या है आपका फैसला? जो इंसान बिना कुछ सोचे खुद को आग में ढकेल सकता है, वो इंसान खुद भी जल सकता है, लेकिन तुम्हें कभी भी कुछ भी होने नहीं दे सकता है मुसु। इसलिए बेटा मेरी बात को मानो, वादा करो मुझसे मुसु, रौनक जी का साथ कभी मत छोड़ना बेटा, हमेशा उसके साथ रहना। वचन दो मुझसे मुझे, एक दूसरे के साथ रहोगे मुसु, वादा कर। हम ऐसे देते हैं। मैं मुस्कान बोस अपने पूरे होश में ये डिक्लेयर करती हूँ कि मैं रौनक सिंह को दिया हुआ नोटिस वापस लेती हूँ। मुझे मिस्टर रौनक सिंह की पत्नी बनकर रहना है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना।
थैंक यू दिल से कह रहे हैं। ये जो फैसला लिया है ना तुमने, इसे कभी भी गलत साबित नहीं होने देंगे। थैंक यू। जानती थी मैं कि तू गिरगिट की तरह रंग बदलेगी, और तू अच्छाई का ढोंग कब तक करती? लालच की लौ टपकने में तुझ जैसे लोगों को टाइम नहीं लगता। सुबह तो कह रही थी ना कि तुम नोटिस वापस नहीं लोगी, और अब नोटिस वापस ले रही हो। सबको भरम में रखा ना, झूठे दलासा दिया ना तुमने। मिस गांगुली मैम, प्लीज आप इसकी बातों में मत आइए, ये सब इसकी चाल है। आप चिंता मत कीजिए, यही कहा था ना तूने। क्यों एक एक करके मेरे पूरे परिवार को मिटा देना चाहती है तू? मेरी बरसों की मेहनत पर काली नजर पड़ी है तेरी। बस बहुत हुआ। मिसेस गांगुली, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तैश में आके मैं थोड़ा जोर से चिल्ला दिया। थोड़ा सा और वक्त चाहता हूँ कि मैं मुस्कान जी से। नहीं मिस्टर सिंह जी, आप ना ही तीनों में से किसी से बात कर सकते हैं और ना ही किसी पर किसी भी किस्म का दबाव डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस केस का फैसला मिस मुस्कान के हाथ में है और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। अब सारी बात बदल चुकी है। दोनों के स्टेटमेंट के हिसाब से सारी बात क्लियर है। मिस्टर रौनक और मिस मुस्कान एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रौनक का मिस काजल को दिया हुआ लीगल नोटिस मान्य करती हूँ। और मिस्टर रौनक और मुस्कान आज से दोनों पति पत्नी हैं। ये आपका मानना है, लेकिन एक माँ जिसने इस घर परिवार को बांधे रखा है, वो नहीं मानती। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती हूँ और ना मैं इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। ये माँ जिसने अपने बेटे के सुखद जीवन का सपना देखा था, वो अपने बेटे को इस लड़की के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए नहीं देख सकती। आप देख लीजिए, आपके सामने ही है, लेकिन आप कागजी कार्रवाई करते करते ये भी तो सोचिए कि पूरा परिवार इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। मिस्टर सिंह, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपना फैसला परिवार के इमोशंस के हिसाब से नहीं, जो सही है उसी हिसाब से लूंगी। मिस्टर रौनक और मुस्कान को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके उनका गृह प्रवेश करें। चलो मुस्कान, चलो आओ। मिस्टर एंड मिसेस सिंह, आप दोनों घर के बड़े होने के नाते मिस्टर रौनक और मुस्कान का साथ में गृह प्रवेश करें।